जय हिंद मित्रों। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है कि कितना सोया जाए, कितना पढ़ा जाए, कितनी नींद ज़रूरी और कितना सोना ज़रूरी है। छात्रों में अक्सर ये कन्फ्यूज़न रहता है कि यार मैं तो 7 घंटे से पहले तो मैं नींद ही नहीं पूरी होती है। कोई कहता तुम 7 ही घंटे सोते हो, मैं तो 10 घंटे में मेरी नींद नहीं पूरी होती। कोई बोलता भाई मुझे सोने की तो ऐसा नशा है कि मैं 12 घंटे सोता हूँ। ये जो नई नई कहानियां है ना, इसके पीछे एक विज्ञान काम करता है। हर व्यक्ति को या एक स्वस्थ व्यक्ति को, एक हेल्दी आदमी को कितना सोना चाहिए भाई, तुम ही बताओ ना। एक स्वस्थ आदमी को उसकी जितनी जरूरत है, शरीर की जो उम्र है, उसका जो उसने काम किया, उससे जो थकावट हुई है वो है। इसके अलावा वो जैसा भोजन करता है वो है, और जिस तरह का उसके आसपास का परिवेश है, ये सब मिला के ये डिसाइड होता है कि एक आदमी को कितना सोना चाहिए, एक व्यक्ति को, एक महिला को कितना सोना चाहिए। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर खाना कैसा हो तो कितना नींद चाहिए। पहला फैक्टर आता है फूड, खाना। अगर खाना आपको, रात का खाना अगर आपका लाइट है, फाइबर से भरा हुआ है, जिसमें हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, सलाद है, दूध आदि है, तो आपका एक शरीर का सामान्य सा वो फूड है जो रात के लिए उपयुक्त माना जाता है। अगर आप वो लेते हैं तो आपसे 6 घंटे की नींद जो है पर्याप्त है। दूसरे तरह के खाने की बात करें, अगर आप जंक फूड या फास्ट फूड खाते हो, या फिर आप बात मीट, चिकन या मुर्गा बकरा जो भी है, जो आजकल बड़ा लोगों को पसंद आता है, अगर आप वो लेते हैं तो आपको ये जान लीजिए कि वो शरीर में वो गरिष्ठ भोजन माना जाता है, और शरीर में एक तरह का विशेष एसिडिक जो है एटमॉस्फेयर तैयार करता है, और उसके पाचन में चूंकि हमारे शरीर का बनावट ऐसा नहीं है कि उसमें जो है मांस को पचाने की तमाम चीजें, एंजाइम और उस तरह का एसिड मौजूद हो, तो उसके पाचन में कम से कम 2 से 2.5 घंटे तो सामान्य प्रक्रिया में लगते हैं उसे न्यूट्रलाइज करने में। तो रात में अगर आपने नॉनवेज खाया है, मीट, मुर्गा, मच्छी ये सब खाया है, तो आपको कम से कम खाने और सोने के बीच में 3 घंटे का मार्जिन होना चाहिए। बढ़िया ये रहेगा कि सोने से पहले 1 गिलास पानी पी के सोए, ये ठीक माना जाएगा। उसके बाद 6 घंटे या 7 घंटे की नींद। और तीसरा जो इसकी कैटेगरी है वो है कि कोई आदमी अगर उपवास करता है, कोई आदमी व्रत करता है, तो वो कितना सोए। व्रत करने वाले आदमी का शरीर अपने हिसाब से, या फास्ट रखने वाले का शरीर अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता है। उसे पता रहता है कि वो रिकवर करने की कोशिश करता है, उसमें खाना कुछ गया नहीं रहता विशेष, तो वो एनर्जाइज रहता है, एक्टिव रहता है। तो अगर वो 5 घंटे भी सो जाए तो उसकी नींद अच्छे से पूरी हो जाएगी। ये तो बात रही फूड, खाने की बात। अब हम सोने की जो ड्यूरेशन को जो सेट करते हैं, वो होता है कि भाई माहौल कैसा है। तो सबसे अच्छी बात है जो माना गया है, तमाम चीज़ों में माना गया है कि भैया आपका जो खटिया हो, आपका जो बिस्तर हो, आपका जो तखत हो, आपका जो बेड हो, आपका जो बेडरूम हो, वो एटलीस्ट कंफर्टेबल होना चाहिए। ना कंफर्टेबल से कम हो, ना कंफर्टेबल से ज्यादा हो। तो ऐसा नहीं है कि कंफर्टेबल से कम है तो खटिया लगा ली हो गांव वाली, वो झूले की तरह उसमें सोने की कोशिश कर रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड टेढ़ी रहेगी रात भर, और हो सकता है कि नींद आपकी 8 घंटे बाद भी ना खुले, 10 घंटे बाद भी ना खुले। वो भी जोन अच्छा नहीं है। अच्छा, दूसरा जो तरीका है वो ये है कि अगर आप बहुत मोटे गद्देदार बेड पे जाते हैं सोने की, भाई हम तो बहुत ही वहाँ के जमींदार हैं, नवाब हैं, और हम मोटे बेड पे ही सोते हैं, तो याद रखिएगा वो भी कंफर्ट जोन नहीं है आपका। कंफर्ट जोन क्या है? एक स्ट्रेट जो है, कोई प्लाई या कोई तखत हो जिसका स्ट्रेट अपना वो हो, फ्लोर हो, उस पर एक नॉर्मल सी हाइट की, थिकनेस की कोई गद्दा वद्दा लगा दें आप। लगाने के बाद सोएंगे तो आपका स्पाइनल कॉर्ड सीधा रहेगा, और नॉर्मल जो 6 घंटे का नींद है वो लेने के बाद आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो मैंने बताया पहला कैसा, खाने के बाद कितना ड्यूरेशन डिसाइड होगा। दूसरा है कि माहौल कैसा होगा। तीसरी बात जो माहौल में आएगी, ये तो मैंने चारपाई, खटिया, बेड, बिस्तर की बात की। तीसरी बात जो आएगी बच्चों, वो ये है कि आपने किस माहौल में सोने जा रहे हो। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या, अब तो 90% की बात हो गई है कि जो सबसे जरूरी जीवन का हिस्सा बन गया वो क्या है, मोबाइल है, सेल फोन है। लोग क्या करते हैं, मोबाइल लेते हैं, मोबाइल लेके सोने की कोशिश करते हैं। थोड़ा रात में उठे गाना देख लें, बढ़िया सा भक्ति गाना सुनते सुनते एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा। सोने गए थे 10 बजे और बज कितना गया, 12।
तो आपने रात का टाइमिंग सोने का शिफ्ट कर दिया तो वो तो उतने आगे तक जाएगा ना, तो आप 7 या 8 बजे सो के उठेंगे, ये भी गलत तरीका है। कुछ लोग कहते हैं यार एक मूवी देख लें, साउथ इंडियन मूवी देख लें, या हॉलीवुड देख लें, या टॉलीवुड देख लें, या बॉलीवुड देख लें, जो भी आप वुड करते हैं देखते जाए। वो देखने के चक्कर में एक्शन, मार धाड़, रोमांस सब में कैरेक्टर में खो जाते हैं और रात में आ जाते 1 बज जाता है। 1 बजा देंगे तो उसके बाद 7 घंटा 8 घंटा और जोड़िए। एक तो आप जो है तामसिक और जो निशाचरी बेला में सोने जा रहे हैं। 1 बजे कोई सोने का समय तो होता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई हम तो जो है रात में 3 बजे सोते हैं। ये सब जो है टशन जो है बायोलॉजिकल नहीं है। आपको सूट करता होगा आप कर लीजिए, लेकिन जब तक 8-10 साल तक यंग है तब तक चलेगा, लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। अब आपका पूरी की पूरी जो हेल्थ है वो बर्बाद हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब यह है कि मोबाइल हो, मोबाइल फ़ोन हो, टेलीफोन हो, टेलीविज़न हो, या कुछ और देख रहे हैं, रंगीन पत्रिका वत्रिका देख रहे हैं, तो ये सब हटा दीजिए सोने से पहले। ये सब हटा के जब सोएंगे तो बिना डिस्ट्रक्शन के, बिना किसी बाहरी अवरोध के जब आप सोने जाएंगे तो दिमाग शांत रहेगा। शांत रहेगा तो आप क्या करेंगे, आराम से उसकी अपनी जो नॉर्मल खुराक है उतने में वो कवर मार लेगा पूरी नींद का। ये हमने 3 डायमेंशन की बात किया। पहला हमने क्या किया था, पहला हमने कहा था कैसा भोजन होना चाहिए, उसके 3-4 कैटेगरियाँ बताई। दूसरा हमने बताया कि कैसा जो है वो आपका बेड आदि होना चाहिए जिस पे आप सोते हैं। तीसरा हमने बताया कि कैसा माहौल होना चाहिए। अच्छा, उसी माहौल में एक चीज़ और जोड़ लीजिए, मोबाइल ना हो, टीवी ना हो, अखबार ना हो, मैगजीन ना हो, इसे पढ़ते हुए मत सोया करिए। नहीं तो जिस चुड़ैल को, जिस भूत पिशाच को देखते हैं ना, देख के जो सोते हैं ना, वही फिर आएगी रात में, हेलो हाय बोल, हेलो सर मे आई डिस्टर्ब यू, तो रात भर चिल्लाएंगे, माई माई कहेंगे। इसीलिए ऐसा कुछ भी बहुत ही कोई भी दृश्य ना देखें ऐसा। हाँ, बहुत कूल होना तो एक हल्की सी म्यूजिक, बहुत ही मधुर म्यूजिक लगा के 2 मिनट सुन के बंद करके तब सोने, दूर रख करके, और उसका जो है नेटवर्क बंद कर दिया करें, क्योंकि वो तरंगे भी तो है ना जो आपको सोने में दिक्कत पैदा करती है। और इसका एक और डायमेंशन है कि हम सोएं कैसे, तो मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। जो चौथा इसका मैं पार्ट बता रहा हूँ वो ये है कि आप जब सोने जाएं तो दुनिया भर का जो बवाल लेके आते हैं ना कि आज फलनवा ने हमको रोड पे डांटा है, अब क्या करेंगे, उसका बदला जरूर लेंगे। वो हमको ऐसे कैसे बोल के चला गया, ये भी सोचते हैं आप। अच्छा, ये काम बाकी है, भगवान होगा कैसे, होगा कैसे, ये भी तो सोचते हैं आप। इसके अलावा मेरा होमवर्क पूरा नहीं है, क्या होगा पता नहीं, कल मेरा क्लास में क्या होगा। जब ये दुनिया भर का कंजास अपने दिमाग में भर के जब सोने की कोशिश करेंगे तो एक तो नींद नहीं आएगी समय पे, और नींद आ भी गई तो वो जल्दी पूरी नहीं होगी, क्योंकि दिमाग एक शून्यता की अवस्था में जाना चाहता है। उसके बाद अपनी थकावट दूर करेगा, बोलेगा बॉस कम ऑन गेट अप, आप तैयार। ये तो हो गया चौथा डायमेंशन कि आपकी जो मेंटल कंडीशन होनी चाहिए ना उस समय एकदम फ्री, कूल, चिल मारना चाहिए। और ना हो सके तो एक काम, मतलब जो मैं प्रयोग करता हूँ, बढ़िया नींद आती है, आप भी कर सकते हैं कि आप सोने से पहले हल्का सा गुनगुना पानी से स्नान कर लें, नहा लें। नहा के जब सोने जाएंगे तो एक तो शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है, साथ में थोड़ा देर बाद नींद आएगी। कुछ लोग कहते हैं कि नहाने के बाद तो नींद ये टूट जाती है, रात भर टुकुर टुकुर बैठ के देखेंगे, ऐसा नहीं। 10 मिनट बाद ही नींद आएगी, लेकिन जो उसमें जो सोने का जो काम है वो जबरदस्त तरीके से हो जाएगा। नींद बहुत जल्दी पूरी होती है, बहुत अच्छे से पूरी होती है। देखिए, सोने के लिए क्या है कि आप अपनी आंखों को बंद करके कुछ भी एक फोकस करें। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो मेडिटेशन में विश्वास करते हैं। तो अपनी आंखों को बंद करके अपने दोनों आईब्रो के बीच में, यहाँ पे जो ज्ञान केंद्र है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और बिल्कुल 2 मिनट तक फोकस करिए। नींद ना आए तो फिर हमें कहिए, कमेंट में लिखिए कि सर हमने 2 मिनट लगातार यहाँ फोकस किया था ज्ञान केंद्र पर, हमें नींद नहीं आई। आती है। एक और चीज़ अपना सकते हैं कि हल्की हल्की सी म्यूजिक गुनगुना सकते हैं, कुछ भी भाई, भजन कुछ भी, या लेकिन बहुत तड़क भड़क वाला गान, रैप और हनी सिंह और यो मत गाया करिए, उससे नींद आएगी नहीं, नींद जाएगी, फिर चली जाएगी। तो कुल मिलाकर के आज हमने ये जानने की कोशिश की भैया सुतेंगे कैसे, सोएंगे कैसे, नींद कैसे आएगी जल्दी से। तो ये 5-6 टिप्स हैं, इनमें से जो आपको सूट करता हो, आपकी उम्र। हाँ, एक बात और है, उम्र की जब बात करेंगे तो उम्र जो है, अलग अलग उम्र की अलग अलग खुराक होती है। जैसे जो बच्चा है, बच्चे ज़्यादा सोते हैं और बुजुर्ग ज़्यादा सोते हैं, बच्चे ज़्यादा सोते हैं और बुजुर्ग ज़्यादा सोते हैं। कई बार 8-8 घंटे, 10-10, 12-12 घंटे सोते हैं। तो उनको डिस्टर्ब मत किया करिए, उनकी नींद की वो खुराक है।
लेकिन जो यंग हेल्दी और जो एडल्ट है उसकी जो नींद है ना, वो यही 6 घंटे है, 6 घंटे। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो जो साधना करते हैं, वो 4 घंटे में ही उस क्वालिटी नींद को 8 घंटे को पूरा करके और फ्रेश हो जाते हैं। तो आपके पास कई ऑप्शन है, अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू योर फूडिंग हैबिट, अकॉर्डिंग टू योर एटमॉस्फियर, अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग थॉट प्रोसेस। अगर इन सब को में से आप बैलेंस बनाना चाहें तो आप बैलेंस बना के सोइए, फिर देखिए कमाल कि आपकी नींद पूरी होती है, एकदम पूरी हो जाएगी। और दिन भर हुआ हुआ नहीं करेंगे जय कॉल की तरह। और नींद एक बार पूरी हो गई तो मशीन तैयार। ये जो मशीन है वो 24 में से अगर 6 घंटे या 5 घंटे आप सो लिए, मशीन तैयार। तो 18 घंटे या 17 घंटे काम करिए बिंदास। तो ये बहुत बड़ा इशू था, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। बच्चों, अगर आपको ये आजमाइएगा, जिसको समस्या हो और जिसको नहीं हो तो ईश्वर की देन है, ऊपर वाले की देन है, इसे आजमाइएगा। और अगर काम करता है तो कमेंट में लिखिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा कि भाई ये जो सर ने जो 8-10 मिनट में जो ट्रिक बताई है ये ज़बरदस्त है, ये काम करती है। और मेरा भी काम हो जाएगा। अधिकांश छात्रों को जो है उनकी जब नींद पूरी हो जाएगी तो फ्रेश माइंड होकर के फिर से पढ़ना शुरू करेंगे। और पढ़ना शुरू करेंगे तो क्या कर देंगे, रॉक कर देंगे। दिमाग फ्रेश रहता है तो डबल स्पीड से काम करता है, उसी में जो झुलमुला रहे हैं काम नहीं करता है। चलिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, जम के पढ़ते रहिए। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर ऐसी ही वीडियो के साथ। जय हिंद।